अच्छा जी। अब यहाँ पे हमने करवानी है डॉकिंग। ठीक है, ये हमारा डॉकिंग वाला प्रैक्टिकल है। इसमें हम दो पोर्शन इसके बनाएंगे। एक जो सिंपल डॉकिंग कैसे करवाई जाती है, क्या होती है, इसमें ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हम डॉकिंग की लाइब्रेरी कैसे जनरेट करते हैं, जो डिफरेंट लाइगेंड्स को इकट्ठा करके। ठीक है। अच्छा, ये हमारे बेसिक दो पर्पसेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल गूगल करोगे ना तो इसका आंसर यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। यहाँ से हमें सिर्फ दो चीजें इसकी बेसिक पता चल जाती हैं कि इसका काम क्या है, हमने डॉकिंग करवानी की है। ठीक है, इनमें लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स स्टडी आ जाती है। ठीक है, हमने लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की स्टडी करनी है। अब लाइगेंड का तो हमें पता है। ठीक है, जो लाइब्रेरी हम बनाते हैं, जो कंपाउंड्स हम लेते हैं एज अ लाइगेंड, उन्हें हम लाइगेंड कहते हैं। रिसेप्टर जो है ना, वो हम अपनी प्रोटीन को कहते हैं। ठीक है, अगर मैं किसी कहीं जगह पे रिसेप्टर का लफ्ज यूज कर दूं या अपनी प्रोटीन का लफ्ज यूज कर दूं, ठीक है, तो इसका मीन सेम ही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है हमने क्या करना था, अब इनका जब कॉम्प्लेक्स बन गया, फिर अब उन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद हमने ये देखना कि कौन से ऐसे लाइगेंड्स हैं जिनकी बाइंडिंग फ्री एनर्जी बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है। अच्छा, ये दो मेन हमारे पर्पज हो गए, डॉकिंग क्यों करवाई जाती है। अच्छा, डॉकिंग मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज होती है, लेकिन एक इसका जो सबसे ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट हमें मिला था ड्रग डिजाइनिंग के रेलिवेंट, वो इसका सिंपली आप लिख सकते हो कि हम ड्रग डिजाइनिंग में जो है वो डॉकिंग करवाई जाती है। ठीक है, डिफरेंट ड्रग्स वगैरह को बनाने में। अच्छा, उसको भी आप गूगल कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अच्छा, फिलहाल नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। ये तो हमें इसका बेसिक प्रिंसिपल पता चल गया। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि हमने टूल्स कौन कौन से यूज करने हैं। ठीक है, ऑनलाइन सोर्सेज कौन कौन से यूज करने हैं। ऑनलाइन सोर्सेज में सबसे पहले हम यूनिप्रोट है, इसको भी यूज करेंगे अपनी प्रोटीन स्ट्रक्चर लेने के लिए। या आप जो है वो एनसीबीआई भी यूज कर सकते हैं। एनसीबीआई से ये होगा कि आप इसका प्रोटीन सीक्वेंस लो, ठीक है, फिर उसको खुद मॉडल बिल्ड करवा लो। बात वही आती है कि हमें प्रोटीन स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, हमें प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है वो मेजर चाहिए। तो उसके बाद थर्ड वन सोर्स जो है वो हमारे पास आता है, सॉरी, ओके, थर्ड वन सोर्स जो है वो नेक्स्ट पे हमारे पास जो है वो आता है, लेट मी डू समथिंग, पबमेड का। ठीक है, आप पबमेड से भी अपना जो है वो इसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर जो अवेलेबल होती हैं वहां से भी आप इसको ले सकते हो। अच्छा, उसके बाद ये है एक बायोइंफॉर्मेशन.info के नाम से हमारे पास एक वेबसाइट है। ये सर ने हमें बताई थी कि लाइगेंड का जो सोर्स है हमारे लिए फिलहाल ये यूज हो सकता है। वैसे लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है, लेकिन हम इसको एज अ लाइगेंड लाइब्रेरी हमें यहाँ से मिल जाती है, ऑनलाइन अवेलेबल है। सर ने अपने प्रैक्टिकल के लिए ये हमें रिकमेंड की थी, आप ये तो यूज कर सकते हो। अच्छा, ये तो अब पता चल गया हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए होंगी। अब हम चलते हैं अपने मेन प्रैक्टिकल पे। प्रैक्टिकल में क्या क्या हमने करना है। अब उसमें सिंपली आपको तो प्रोटीन लेनी आती होगी, होप सो। ठीक है, आप प्रोटीन अपनी ले सकते हो। उसके अलावा जब आपके पास प्रोटीन आ जाएगी, आपके पास लाइगेंड लाइब्रेरी भी, लाइगेंड लाइब्रेरी जो है ना, जो सर ने हमें अवेलेबल की हुई है बायोइंफॉर्मेशन.info से। ठीक है, आप वहां से भी इसको ले सकते हो। ये देखें जरा, ये बायोइंफॉर्मेशन.info है, ये गौर से याद रखिएगा। ठीक है, भूल नहीं जाना। ये समटाइम बायोइन्फॉर्मेटिक्स.info किसी ने लिखा होता है तो वो फिर आती नहीं है। यहाँ से भी कैसे लेते हैं, ये देखें। आप थोड़ा सा इस पे डाउन साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे ना ये एक टारगेट इन MPD3 के नाम से आएगा लिंक, वहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड पे जाएं। डाउनलोड पे जब जाएंगे तो आपने नीचे जाना है, इस पे सेकंड वाले ऑप्शन पे ना, यहाँ पे दो फाइल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, एक है रेडी टू डॉक लाइब्रेरी, आप ऊपर वाला जो है वो एमओई फाइल है, ये लाइब्रेरी इसकी जो है वो भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये वाले सोर्सेज होते हैं। ये नीचे एक्सेल फाइल में, ऊपर वाली वो है जो हमने यूज करनी है। आपने ऊपर वाला लिंक जो है ना वो ओपन करना है, ये याद रखिएगा। आपकी जो है वो एक MDB फॉर्मेट से ना फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। वहाँ आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ कैसे भी। अच्छा, यहाँ पे आप डायरेक्ट कंट्रोल ओ प्रेस कर लें या फाइल से जाकर ओपन चले जाएं यहाँ से। ठीक है, आप यहाँ से भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैंने डायरेक्ट कंट्रोल ओ दबाया तो मेरा काम हो गया। अच्छा, मैं एज अ सैंपल जो है वो अपने प्रोजेक्ट की जो है वो ले लेता हूँ यहाँ से प्रोटीन भी। अब मेरे पास जो है वो स्ट्रक्चर वैलिडेशन, यहाँ से मैं अपनी प्योर प्रोटीन ले लेता हूँ। ठीक है, आपने वही लेनी है जो सर आपको रिकमेंड करेंगे। वो कोई भी नाम आपको दे सकते हैं, चेंज वगैरह हो सकता है, तो उस हिसाब से आपने करना है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपने ओके कर देना है। इसको क्लोज करें, ये आपकी प्रोटीन आ गई है। अच्छा, ये हमारे पास जो प्रोटीन है, मेरी जो प्रोटीन है इसमें सॉल्वेंट मौजूद नहीं है। लेकिन आप जब ऑनलाइन सोर्सेज से लेते हैं तो मोस्टली आपको जो है वो उसमें सॉल्वेंट या
यानी इम्प्योरिटीज वगैरह पाई जाती हैं, वो हम कैसे रिमूव करते हैं? सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है, हमने सिंपल सेलेक्ट पे जाना है। यहाँ पे पहले लाइगेंड, अब हमें इसके साथ तो ऑलरेडी लाइगेंड मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ प्रोटीन्स जो हो सकता है आपको ऐसी प्रोटीन सर दें जिसके साथ ऑलरेडी लाइगेंड मौजूद है, आपने जो ऑनलाइन सोर्स से लिया है, ठीक है। तो आपने इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट प्रेस कर देना है, ऐसे सिलेक्ट पे जाना है, सॉल्वेंट पे जाना है। बे यहाँ पे तो कुछ शो नहीं होगा क्योंकि ये प्योर है, इसमें इम्प्योरिटीज नहीं है। यहाँ पे ना डॉट्स निकल आते हैं, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको भी हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है, हमने एडिट पे जाके बिल्ड पे जाना है, देन हाइड्रोजन को ना ऐड कर देना। जहां जहां पे फ्री बॉन्ड्स अवेलेबल होंगे वहां पे जाके हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन ऐड करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना, वो होता है हमने इसकी एनर्जी मिनिमाइजेशन करवानी होती है, ठीक है। एनर्जी मिनिमाइजेशन हम किस तरीके से करवाते हैं? कंप्यूट पे जाके एनर्जी मिनिमाइजेशन, देन यहाँ पे जाके जो है आप, अगर आपकी प्रोटीन है, जब अब ये बात याद रखिएगा, प्रोटीन के लिए हम यहाँ पे जब एनर्जी मिनिमाइजेशन करवाते हैं तो लोड पे क्लिक करके यहाँ पे एम्बर 99 सेलेक्ट करते हैं। एम्बर 99 जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए यूज होता है। मैक्रो मींस बड़े मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इसके लिए हम मैं ये एम्बर 99 यूज करेंगे। सिंपल आपने करना है, यहाँ से ओके का वो कोई भी नहीं आपको ऑप्शन देगा, जस्ट आपने क्लोज कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे देखें आपका एम्बर 99 सेलेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। आपने ओके प्रेस कर देना है, और ये आपको आपसे दोबारा जो है वो परमिशन मांगे, आपने इसको अलाउ कर देना, ठीक है। अब ये यहाँ पे इसकी आरएमएसडी कुछ आएगी, ये रनिंग होता है तकरीबन 1 मिनट से पहले पहले आपको फ्री कर देता है। सिंपल काम होता है। अच्छा, एनर्जी मिनिमाइजेशन का पर्पस क्या होता है, हम क्यों करवाते हैं? एनर्जी मिनिमाइजेशन एक्चुअली हमारे स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाता है, मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन उसके अंदर करता है। क्यों? क्योंकि जब हम अपनी प्रोटीन को इंपोर्ट करते हैं एमओई के अंदर, तब क्या होता है, तब जो इसकी स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है जब हम इसके सॉल्वेंट और लाइगेंड्स वगैरह रिमूव करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको मोस्ट स्टेबल पोजीशन पे ले जाता है, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे नंबरिंग वगैरह सारी रुक गई है, इट्स मीन कि हमारी एनर्जी मिनिमाइजेशन हो गई है। आप इस फाइल को डायरेक्ट सेव भी कर सकते हो, मैं सेव नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अपना काम ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो मुझे ये नेक्स्ट नहीं चाहिए। बस आपको प्रैक्टिकल करवाना है, दैट्स इट। अच्छा, ये हमारा एनर्जी मिनिमाइजेशन हो गया। उसके बाद हमने कंप्यूट पे जाना है, कंप्यूट पे जाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है साइट फाइंडिंग का, ठीक है। याद रखिएगा, पहला क्या था? एनर्जी मिनिमाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप आ गया अब साइट फाइंडिंग। साइट फाइंडर पे आपने क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई कर देना सिंपली, ठीक है। कुछ भी नहीं करना आपने, जो करना है सारा मैंने ही करना है। अच्छा, अब ये ना मल्टीपल रेजिड्यूज पड़े होते हैं, डिफरेंट रेजिड्यूज हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड के साथ उनकी कुछ नंबरिंग आगे लिखी होती है। अब असल में तो सीन ये होता है कि आपने लिटरेचर रिव्यू करके आपको कोई एक या दो हिंट जो है वो मिल जाता है कि ये वाला जो फॉर एग्जांपल TRP 143 जो है ना, ये वाला अवेलेबल है, जहाँ जिसमें जिस लाइन में ये अवेलेबल होगा हम उस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, उस लाइन को सिलेक्ट करके हम अप्लाई करेंगे और डमीज पे क्लिक करके देन अप्लाई कर देंगे। लेकिन लेकिन इसमें आपने यहाँ पे ये काम क्योंकि आप नहीं कर सकते, आपके पास लिटरेचर व्यू नहीं है, या अगर सर आपको बता दें फॉर एग्जांपल आपका रेजिड्यू PRO 0331 है, तो फिर आपने इन सारों में से वो ढूंढना है, ढूंढ के फिर जिस लाइन में मौजूद है उस लाइन को सिलेक्ट करके आपने डमीज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास लिटरेचर रिव्यू नहीं है तो देन आपने क्या करना है, देन आपने सिंपली इसके फर्स्ट स्टेप पे चले जाना है, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट वाली लाइन है ना उसके अंदर मल्टीपल रेजिड्यूज पड़े होते हैं, मोस्ट चांसेस ये होते हैं कि इसमें अवेलेबल होती है, लेकिन मैंने कुछ स्टूडेंट्स के की है, पहली लाइन में नहीं भी होती, ठीक है। लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली अपने आप यूज कर रहे हैं। उसके बाद डमीज पे सिंपली क्लिक कर देना है, यस कर देना है, देन अप्लाई करके आपने जो है इसको जस्ट क्लोज कर देना है, ठीक है। आपके क्लोज करते साथ ये देखें, ये कुछ आपको ना छोटे छोटे स्ट्रेन्स नजर आ रहे होंगे, दानेदार, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारी एक्टिव साइट है वो बन गई है। अच्छा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अब हमारा रह गया है इसमें लास्ट स्टेप, वो होता है हमारा सिंपल डॉकिंग करवाना, ठीक है। अब एक्टिव साइट फाइंड हो गई है, उसके बाद हमारा डॉकिंग करवानी है। डॉकिंग कैसे करवाते हैं? डॉकिंग डॉक पे क्लिक करना है। अच्छा, इसमें है ना, अब दो तीन चीजें आप याद रखिएगा, इसकी वजह से समटाइम कुछ बच्चों का ना डॉकिंग इशू बन जाता है। सबसे पहला जो है ना, आपने पहले वाला ये वर्चुअल स्क्रीनिंग पे लाके आपने सेलेक्ट करके ओके कर देना है। अब यहाँ पे वर्चुअल स्क्रीनिंग आएगा नहीं, लेकिन क्या होगा कि वो सिलेक्ट हो चुका है। अब ये पता कैसे चलता है, ये देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल ये सिंपल होता,
सॉरी कौन सा था, मुझे ये भी याद नहीं है। हाँ फॉर एग्जांपल ये था। अब ये देखिए, ये दोनों डिफॉल्ट तौर पे जब आप ओपन करते हो ये दोनों वाइट कलर्स के होते हैं। आपने यहाँ पे जाना है, वर्चुअल स्क्रीन सेलेक्ट कर देना है। ये एक वाइट रह गया, दूसरा जब वाइट नहीं है फिर ट्रेन चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अच्छा, सबसे पहला स्टेप ये कर लिया। दूसरे में आपने वही पोजीशन अपने ना उसको पोजीशन बताने की, मेरी जो आउटपुट फाइल है वो कहाँ पे सेव करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं जो है इसे सिंपली फिलहाल के लिए इधर ही कर देता हूँ। एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। ठीक है, सॉरी यहाँ से मैं फोल्डर फजूल लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे मेरी आउटपुट फाइल आएगी, उसको ओपन करके आप उसका कुछ भी नाम रखते हो। फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ डॉग लाइगेंड्स .mdb, ये इसका फॉर्मेट है, ये आपने डालना यहाँ पे नहीं भूलना। ठीक है, ओके प्रेस कर देना जस्ट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे साइड पे आएंगे। साइड पे आने के बाद आपने यहाँ से जो है वो डमी आइटम्स पे सिलेक्ट कर देना, और यहाँ पे लाइगेंड आइटम्स की जगह पे एमडीबी फाइल कर देना। अब यहाँ पे एक वाइट जो है वो बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे अपने ब्राउज करके वो वाली लाइब्रेरी जो हमने बायो इन्फॉर्मेशन डॉट इन्फो से की थी, यहाँ से ये वाली लाइब्रेरी, ठीक है, ये वाली लाइब्रेरी ये डाउनलोड की होगी जहाँ पे आपकी सेव है। आप पहले तो इसका एक ना फोल्डर के अंदर अरेंज करेंगे ताकि आपका इजीली अवेलेबल हो। खैर मैं मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसे ऐसे ही एज इट इज़ एक्सेस कर लेता हूँ। लेट्स सी, मेरी लाइब्रेरी है कंपाउंड्स लाइब्रेरी, ठीक है। अच्छा, इसमें भी मौजूद नहीं है तो कहाँ सकते हैं। नहीं यार, ऐसे नहीं करो, मेरे पास कहाँ है मेरी लाइब्रेरी। कंपाउंड्स लाइब्रेरी नहीं है यहाँ पे भी। लोग प्रोटीन एक्टिव साइट खाने में प्रोटीन लाइब्रेरी। लेट्स सी, मैं कहीं और से देख लेता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल होगी कहीं ना कहीं पे। डॉकिंग डॉकिंग लाइगेंड्स, डॉग लाइगेंड सेटिंग सूल प्रोटीन। सॉरी ये आपका ना वेट करना पड़ रहा है मेरे पास। चलिए हम ऐसे करते हैं, इसको डाउनलोड कर ही लेते हैं। ठीक है, सिंपली जस्ट आपने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद मैं जो है वो इसको डी के अंदर वैसे बाहर रख देता हूँ। ओके, ये मेरी फाइल ऑलरेडी अब हो जो सॉरी हो चुकी है डाउनलोड। ब्राउज पे जाना है, ठीक है। ओके, ब्राउज पे जाने के बाद मैं डी में सेव की थी, तो मेरे पास लाइब्रेरी किस नाम से मौजूद है। क्या है यार, MPD3 के नाम से होगी। इसको आप एक्सट्रैक्ट कर दें, इस वजह से शो नहीं हो रही, सॉरी। ठीक है, ओके, दोबारा आते हैं। कैंसिल करो, ब्राउज कर, लाइगेंड लाइब्रेरी देन, ठीक है, ये देखें। अब ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, रेडी डॉक लाइब्रेरी को सिंपली अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपने कुछ नहीं करना, रिटेन साइज को छोटा कर दें। इसको जो है वो 10 इसका यूनिवर्सल साइज है। आप कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन 10 इनफ है। उसके बाद सिंपली अपने रन पे क्लिक कर देना। ये आपकी डॉकिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये अभी क्योंकि लाइगेंड जिसमें बहुत ज़्यादा है, 2295 लाइगेंड्स हैं, इस वजह से ये बहुत देर लेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट ये 6 to 7 आवर्स ले लेता है, बट इट्स मीन आपकी डॉकिंग होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अच्छा, जब आपकी ये डॉकिंग हो जाएगी, फॉर एग्जांपल मैं इसको फिलहाल के लिए क्या करता हूँ कि रोक देता हूँ फिर इसको। खैर डायरेक्ट बताता हूँ। अच्छा, अब ये आपके पास ना डॉकिंग हो गई, हम ये बाइंडिंग फ्री एनर्जी है, ठीक है, बाइंडिंग अफिनिटी है ये। हमने इसके हिसाब से जो है वो इनको ऑर्गेनाइज करना है, तो वो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल समझ लें, सपोज करेंगे मेरी सारी ऑलरेडी डॉकिंग हो चुकी है, तो मैं क्या करूँगा, एडिट पे जाऊँगा, ठीक है, सॉरी कंप्यूट पे जाऊँगा, सॉर्ट पे जाना है, ठीक है। देन यहाँ पे फर्स्ट वाले को एस सेलेक्ट कर देना जस्ट, ठीक है, और यहाँ पे अपने ओके प्रेस कर देना है। अब ये देखें, ये वैल्यूज जो है ना, ये जो मिनिमम है वो ऊपर लेके आ रहा है, जो मैक्सिमम यानी माइनस में जितनी ज्यादा बड़ी होती है उतनी छोटी रकम होती है। हमने शुरू में देखा था कि हमारी डॉकिंग का मेन पर्पस क्या है। हमारी डॉकिंग का मेन पर्पस दो चीजें होती हैं, एक तो इनके इंटरेक्शन की स्टडी, दूसरा जो है वो लेस बाइंडिंग एफिनिटी, ठीक है।
अब फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे कर रहा हूँ क्लोज। ठीक है, इसको भी मैं कर देता हूँ क्लोज। ओके। अब ये भी हुई जा रही है, दोबारा करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपका सारा रिजल्ट हो गया है। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी इसके रिजल्ट्स पड़े हुए हैं, तो मैं उनको यूज़ करता हूँ। ओके, प्रोजेक्ट डॉकिंग रिजल्टिंग लाइब्रेरी डॉक्ड कंपाउंड्स डॉट एमडीबी। ठीक है, एक तो इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब ये लाइब्रेरी थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इसमें 2295 कंपाउंड है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लेती है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है वो हमने एक प्रोटीन को लेना है, मतलब जो मेरी प्रोटीन मैंने यूज़ करी थी, वो है एम सॉरी। ओके, प्योर प्रोटीन 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 एनालिसिस नहीं, ये नहीं है डॉकिंग। ओके, डॉग प्रोटीन। ठीक है, अब ये वाली वो एंड वाली फाइल जो होती है वो भी अपने सेव कर लेनी होती है। अच्छा, जब ये आपके पास दोनों चीज़ें आ गई हैं, इट्स मीन अब आपने क्या करना है, एक चीज़ तो हमने कर ली अरेंज। ठीक है, वो क्या की है, हमने बाइंडिंग एफिनिटी के हिसाब से जो है इनको सॉर्ट कर लिया, जिसकी मैंने मिनिमम है ना, हमने उनको ले लिया है। अब है दूसरा, इसका मेन पर्पस डॉकिंग का, जो हमने इंट्रैक्शन स्टडी करनी है, इंट्रैक्शन किस तरह स्टडी की जाती है, अब वो देखिएगा। ये इसका मैं इसको सेपरेट पार्ट भी बना सकता था, लेकिन ये छोटा सा पार्ट है, तो आप इसको एज इट इज देख लें। यहाँ से जाना है आपने, इस पर डबल क्लिक किया है किसी एक पे भी, मतलब ऊपर से हमने डाउन वाइज जाना है, तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक करेंगे। अब ये देखें, यहाँ पे एक लाइगेंड आके अटैच हो चुका है। ठीक है, जब लाइगेंड अटैच हो चुका है, इट्स मीन अब हमने क्या करना है, हमने लाइगेंड पे जाना है, लाइगेंड इंट्रैक्शन पे जाना है। ठीक है, अब ये देखें, दो चीजें हमने देखनी है। सबसे पहले कि ये जो हमारा और सारा अंदर मौजूद पोर्शन है ना लाइगेंड का, क्या ये हमारी पॉकेट के अंदर मौजूद है या नहीं है, एक तो ये चीज देखनी है। ठीक है, उसके बाद हमने दो चीजें और मजीद देखनी होती हैं। एक तो ये कि क्या ये इंटरेक्शन बना रहा है डिफरेंट रेजिड्यूज के साथ, वो एक भी हो सकता है, वो मल्टीपल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब अच्छा यहाँ से ये थोड़ा सा रेड है, वो बता रहा है कि यहाँ थोड़ा सा ना पॉकेट से बाहर है, लेकिन इतना जो है वो कंप्रोमाइजेबल है, आप यूज कर सकते हो उसे। अब यहाँ पे भी इंट्रैक्शन शो करवा रहा है, यहाँ पे भी इंट्रैक्शन शो करवा रहा है। अच्छा, ये सारी चीजें ना, इनकी डिफरेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी दी गई हुई है। ठीक है, आप देख सकते हो कि कौन सा एरो जो है वो किस नेचर का है, वो एसिडिक है, पोलर है, बेसिक है। ठीक है, अच्छा, मेजर इसमें जो चीज आती है वो ये आती है कि एक तो हमने देख लिया इसका इंट्रैक्शन, दूसरा ये पॉकेट के अंदर है, तीसरा ये देखना है कि जो ये इंट्रैक्शन शो करवा रहे हैं ना, ये वाले ये वाले ये वाले और ये वाले, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं इनके साथ, और बाकी सारे जो ओवरऑल जिनकी बॉन्डिंग नहीं हो रही लेकिन अवेलेबल हैं इस पिक्चर के अंदर, वो वंडरवाल फोर्सेस के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको बात होप से क्लियर हो गई होगी। अच्छा, ये होता है इसका 2D इंट्रैक्शन स्टडी। अब हम क्या करते हैं, हम इसकी 3D स्ट्रक्चर भी देखते हैं, इसको 3D जो है वो स्टडी करना है आपने। अच्छा, यहाँ से जाना है आपने सरफेस पे, सरफेस पे जाने के बाद आपने जाना है सरफेस एंड मैप्स पे। सरफेस एंड मैप्स पे जाके आपने कुछ भी इधर टाइप कर देना है, फॉर एग्जांपल सरफेस 1 में रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसे क्रिएट किए, क्रिएट करने के बाद मैं इसको कर दिया आइसोलेट। क्रिएट करने से हुआ क्या है, ये देखें, एक पॉकेट बन गई है 3D फॉर्म के अंदर। अब मैं आइसोलेट करके क्या उसे ऑप्शन दे रहा हूँ, मैं ये ऑपरेट करवा रहा हूँ कि मेरा जो लाइगेंड है उसको सेपरेट आउट कर दे। अब ये इसने लाइगेंड जो है ना वो जूम करके दे दिया मुझे। ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा सर्कुलर घुमा के देखूंगा, ये देखें, ये मेरा पॉकेट है, अब ये इसके अंदर मौजूद मेरा लाइगेंड है। ये इसकी 3D स्ट्रक्चर स्टडी होती है। ठीक है, सिंपली आप ये भी कह सकते हो। इसके अलावा भी टूल्स यूज हैं, लेकिन वो आपको प्रैक्टिकल में नहीं आते, तो इसलिए मैं वो उनकी तरफ नहीं जाऊंगा। ठीक है, ये आपका था डॉकिंग, प्रैक्टिकल हो चुका है मुकम्मल। ठीक है, उसके बाद 2D स्ट्रक्चर एनालिसिस कैसे होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, 3D स्ट्रक्चर एनालिसिस किस तरीके से होता है, और उनको सेव कैसे किया जाता है। हाँ, इसका जो सेव है ना वो भी देख लें। आपने रेंडर पे जाना है, सेटअप पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सेटअप पे क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड सबसे पहले अपने वाइट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। जब बैकग्राउंड वाइट करेंगे, क्योंकि पेपर्स के अंदर जब हम पब्लिश करते हैं तो बैकग्राउंड इसलिए वाइट रखा जाता है, क्योंकि अगर ब्लैक एंड वाइट भी प्रिंट कर ले कोई बंदा तो उसको नजर आ रहा हो,
कि हाँ ये जो है वो लाइगेंड सेपरेट है, ये पॉकेट है, ये फलां फलां चीज़ है। अगर ब्लैक कर देंगे तो वो जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बारीकी को देखने के लिए। ठीक है, इसको करने के बाद आपने सिंपली इसके सेव पिक्चर कर दें, जहाँ पे आपने रखना है आप उसकी प्लेस करके यहाँ पे जो है जाके सेव कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सेव करना है, कुछ भी आप नाम उसका टाइप करो, डॉट PNG रख दो, ठीक है, JPG रख दो, जो मर्जी रख दो, लेकिन ये याद रखना ये छोटे वर्ड्स के अंदर होना चाहिए। ये फॉर्मेट होता है किसी भी एक पिक्चर का। मैं फिलहाल इसको सेव नहीं कर रहा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक आपका डॉकिंग प्रैक्टिकल मुकम्मल हुआ। अभी के लिए मुझे दें इजाज़त। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में इंशाल्लाह हम इसके बात करेंगे कि हम ये जो डॉकिंग लाइब्रेरी है वो हम खुद जनरेट कैसे करते हैं, हम अपने इंटरेस्टेड कंपाउंड्स कैसे लेके आते हैं एक लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, डॉकिंग के लिए। होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू गाइस एंड अल्लाह हाफिज़।